स्वागत है स्टूडेंट। हमारे चैनल पर हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्य पुस्तिका कक्षा 10 की, जो कि विषय विज्ञान की है। और इसके 3 कार्यपत्रक यानी कि 1 से 3 कार्यपत्रक तक हमने अपने चैनल पर पहले डाल दिए हैं। अब आगे के कार्यपत्रक नंबर 4, कार्यपत्रक नंबर 5 और कार्यपत्रक नंबर 6, इनका सबका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का देख सकें। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 4, जो लिया गया है अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर से। प्रश्न नंबर 1 है, नींबू के पानी में होता है। यहाँ आंसर होगा नींबू के पानी में, यानी कि क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ ब पर हम निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, अम्ल व क्षारक में अंतर बताइए। तो अंतर है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को पत्र को लाल करते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे पाचन तंत्र में आमाशय का कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl से प्रदर्शित करते हैं, होता है। प्रश्न नंबर 4 है, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है H3O+। आयन है तो ये धनायन है H3O+। प्रश्न नंबर 5 है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व pH के मध्य क्या संबंध है? तो H3O, जो कि हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो H3O की सांद्रता प्रोपोर्शनल टू pH होता है। प्रश्न नंबर 6 है, ताजमहल के संगमरमर का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? अम्ल वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ मिल जाते हैं, जिससे वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 8 है, pH स्केल को समझाइए। तो आंसर है, pH स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। प्रश्न नंबर 9, हमारे मुंह में लार का pH कितना होता है? अ, ब, स, द 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स ऑप्शन सही है, 5.5। प्रश्न नंबर 10 है, दांत के ऊपरी आवरण का नाम लिखिए। तो दांत का ऊपरी आवरण इनेमल या दंतवल्क कहलाता है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 5, ये भी अम्ल, क्षारक और लवण चैप्टर से लिया है। प्रश्न नंबर 1 है, क्षारक विलयन में उत्पन्न करता है। क्षारक विलयन में क्या उत्पन्न करता है? OH आयन। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, क्षारक किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर है, क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का pH मान 7.0 से अधिक होता है। उदाहरण NaOH। प्रश्न नंबर 3, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो आंसर है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन H आयन देता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए। प्रबल अम्ल अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करते हैं जबकि दुर्बल अम्ल कम H आयन उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक <7 pH से मिला देंगे। इसको यहाँ देख रहे हैं हम, इसको यहाँ मिला देंगे। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक बराबर 7 pH, प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल <7 pH। तो इस तरह से हम इनका मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है? फार्मिक अम्ल के कारण होता है जलन वाले दर्द का अनुभव। फार्मिक अम्ल, मधुमक्खी जब काटती है तो फार्मिक अम्ल के कारण दर्द का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 7 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 8 है, आप सस्ता केक पसंद करते हैं, इसके लिए कौन सा रसायन काम में लेता है? नाम लिखिए। तो इसके लिए बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है, जिसका सूत्र है NaHCO3। प्रश्न नंबर 9 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इसका उपयोग है, यह पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करता है तथा कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में उपयोग लिया जाता है। अब है कार्यपत्रक नंबर 6,
ये भी अम्ल क्षारक और लवण पाठ से ही लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के कारण। प्रश्न नंबर 2 है, दूध से दही जमने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो दूध से दही जमने पर पीएच का मान कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्लोर छाल प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे फ्लोर छाल प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए काम में आने वाले यौगिक का नाम व सूत्र बताइए। तो जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए Na2CO3.10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें क्रिस्टलन जल की उपस्थिति को दर्शाता है। जब तक क्रिस्टलन जल होता है, कॉपर सल्फेट नीला रंग दिखाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ हम समीकरण देख रहे हैं, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O बराबर CaSO4.2H2O। ये हमारा रासायनिक समीकरण है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ। प्रश्न नंबर 7 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनित नहीं होता है, वह अम्ल से H आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, जिससे जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लों की तरह नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पदार्थ का नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नांकित का सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है आपस में। सिरका को एसिटिक अम्ल से मिलाएंगे, टमाटर को ऑक्जेलिक अम्ल से मिलाएंगे, चींटी के डंक को मेथेनोइक अम्ल से मिलाएंगे और दही को लैक्टिक अम्ल से मिलाएंगे। तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमने देखे कार्यपत्रक नंबर 4, कार्यपत्रक नंबर 5 और कार्यपत्रक नंबर 6। तो बच्चों, इसी तरह के वीडियोज़ आप आगे भी देखते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।